आप स्नान करो फिर पितरों को स्नान करो फिर फिर पितर वाले भी ना बोला अपने आप नीचे का समझ जब कोई कोई और फ्री है तो पितरों का मिलता नहीं तो समझ में आता है ये पितरों का स्नान बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे और जो बाइलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। जिन लोगों का हमारे धर्म से, हमारे विचारों से, हमारी संस्कृति से कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों के हमारे पूजा पाठ, क्रियाकलाप इत्यादि में कोई भी एंट्री नहीं है। इसलिए ये बोर्ड अब जितने भी हर की पौड़ी या आसपास आने वाले क्षेत्र हैं या अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर लग चुके हैं और इसका संज्ञान सभी लोग लेंगे और इन नियमों का भी पालन और प्रशासन भी बाइलॉज का कड़ाई से पालन कराने में हमारा सहयोग करेगा। ये गंगा सभा के द्वारा जो कदम उठाया गया है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और मैं इसका स्वागत करता हूँ और गंगा सभा के अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी और तन्मय जी दोनों को बधाई देता हूँ। ये बहुत पहले उनको उठाना चाहिए था। भारत में एक ही नगर पालिका ऐसी है, हरिद्वार, जो 1516 में एक्ट बना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा और संतों के सहयोग से बनाया गया कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई दूसरे मत को, धर्म को मानने वाला व्यक्ति निवास नहीं कर सकेगा। खास करके जो धर्म क्षेत्र है जहाँ पूजा पाठ होती है, सनातन धर्म की जहाँ आस्था जुड़ी हुई है, और आज चूँकि दुनिया व्यापक हो गई है और कई प्रकार की ऐसी पीछे गतिविधियाँ हुई हैं जिसको रोकने की कठोर आवश्यकता थी, तो ये कदम जो उठाया गया है ये बिल्कुल सही है और पूरा साधु समाज इसका स्वागत करता है। प्रशासन को इस बाइलॉज को सख्ती से बिल्कुल पालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी बहुत ऐसे कदम उठाए हैं जो सनातन धर्म के हित में रहे, वो भले अतिक्रमण का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो, लैंड जिहाद का विषय हो, तो इस पर भी मुझे आशा है कि हमारे यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो गंगा सभा का और साधु समाज का पूरा सहयोग करेगी। गंगा महासभा के द्वारा गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने संबंधित और हर की पौड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो कदम गंगा सभा ने उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हरिद्वार एक कुंभ नगरी है, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से मुस्लिमों के मक्का मदीना में या ईसाइयों के वेटिकन सिटी में उनके पूजा स्थल में गैर धर्मावलंबियों का प्रवेश वर्जित है, ऐसे ही हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी गैर हिंदुओं का धर्म प्रवेश वर्जित होना चाहिए और इसके लिए जो गजट है उस गजट में अंग्रेजों के समय भी प्रावधान था और अभी भी सरकार को इस पर गंभीरता से इन सब तथ्यों की पहलुओं का विचार करते हुए कि आने वाले भव्य दिव्य कुंभ में उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए संत समाज ये मांग करता है कि सरकार इस पर एक अध्यादेश लाए जिससे हम सब हरिद्वार हर की पौड़ी को और अधिक सुरक्षित दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसकी पवित्रता बनाए रखने में सरकार इसका संज्ञान ले और इस पर एक निर्णय संतों के समक्ष पारित करे। ऐसे नहीं, यहाँ हमारे नगर पालिका के बायलाज में आज से नहीं, पुराने समय से कानून बना हुआ है कि हर की पौड़ी क्षेत्र को गैर हिंदू मुक्त किया जाए। कोई भी हिंदू के अलावा उस स्थान पे प्रवेश नहीं कर सकता है और ये नियम, ये कानून पहले से बना हुआ है, ये सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये कानून पहले से बना हुआ है, आप लव जिहाद के ऊपर मुहिम चला रहे हैं, लैंड जिहाद के ऊपर मुहिम चला रहे हैं, आपने समान नागरिक संहिता पूरे देश में पहले लागू की है, तो आप इस हरिद्वार क्षेत्र को जिसमें पुराना कानून बना हुआ है, नगर पालिका के बायलाज में है,
उसे सख्ती से लागू किया जाए और यहाँ कोई भी गैर हिंदू व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। बायलॉज में लिखा है कि वो यहाँ व्यापार नहीं कर सकता है, दुकान नहीं खरीद सकता है, मकान नहीं खरीद सकता है, रात्रि निवास नहीं कर सकता है, तो फिर देर किस बात की। तो मैं तो फिर भी उत्तराखंड के मतलब युवा है, जोशीले हैं, हर काम में आगे हैं, उनसे कहूँगा कि इस कानून को सख्ती से लागू कर दिया जाए।